सीबीएसई ने एक चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन को देते हुए साफ साफ अपने लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन में कहा है कि क्लास 12th एंड क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के उनके जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च 2024 में शेड्यूल्ड है, इसमें मार्क्स ब्रेकअप को जारी कर दिया गया है और इसकी ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिए गए। यहाँ पर यह पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है और अन्य सारे फॉर्मेट में जिसको कि स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पेपर और थ्योरी पेपर अलग अलग हैं, जिसको मैं समझा दे रहा हूँ कि यह नोटिस बताता है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन 1 जनवरी 2023 और 15 जनवरी से आयोजित किए जाएंगे। डेट को क्लियर कर दिया गया है कि प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन दिसंबर में नहीं होंगे। दिसंबर तक इस बात की छूट है कि स्कूल अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले, प्री बोर्ड को कंप्लीट कर ले और सारे वर्क को कर ले। और 15 फरवरी 2024 से रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। और यह इंफॉर्मेशन उन्होंने साफ साफ दिया है, जिसमें कि कहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स को अपलोड करने में स्कूल बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो इन सारी गलतियों के मद्देनजर स्कूलों को वार्निंग दे दी गई है कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट, जिसको आंतरिक मूल्यांकन भी हिंदी में कहते हैं, इसमें मार्क्स अपलोड में जो गलतियां की जाती हैं टीचर करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और बोर्ड ने कहा है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ब्रेकअप जो चैप्टर वाइज है वो बता दिए गए हैं। और ये मार्क्स ब्रेकअप क्या होते हैं, इस बार सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी मतलब पॉलिसी बदली है। जैसे कि क्लास 10th के सोशल स्टडीज का पेपर ले लीजिए कि उसमें 20 मार्क्स के हिस्ट्री, 20 मार्क्स के ज्योग्राफी, 20 मार्क्स के इकोनॉमिक्स और 20 मार्क्स के पॉलिटिकल साइंस सिविक्स हैं। अब ये 20 मार्क्स की हिस्ट्री है जिसमें नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो उससे कितने कितने मार्क्स आएंगे। इसको ब्रेकअप करने की बजाय यह कहा है कि अभी यह बताना या इस साल यह नहीं बताने जा रही है, लेकिन चैप्टर के नेचर ऑफ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश अपने लेटेस्ट अपडेट जो उसका सैंपल पेपर है उसमें किया है। और यह बताने की कोशिश किया कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक अच्छे सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो उनके मॉक टेस्ट है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों क्लास के लिए। यहाँ पर सीबीएसई का नोटिस यह भी कहता है कि यदि स्टूडेंट ने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं कंप्लीट किया या मैथ्स में इस तरह के फिगर वाले कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस को नहीं किया जो कि 40% तक है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और यह सभी सब्जेक्ट में लागू कर दिया गया, कोई एक सब्जेक्ट की बात नहीं है। यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि स्टूडेंट ने अगर साइंस जैसे सब्जेक्ट में, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं जानती है तो उनके मार्क्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। नोमेनक्लेचर में इस तरह के क्वेश्चंस है, हालांकि ये दिख पाता है कि नहीं दिख पाता है पिक्चर। उसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोशल स्टडीज में बना रहे हो तो इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस जो नया इंट्रोड्यूस किए गए हैं यह भी अच्छी तरह से देख और समझ ले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। और यह गारंटेड जो लेटेस्ट नोटिस और यह कॉलेज का अपडेट या इंफॉर्मेशन है उसमें सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि स्टूडेंट को इस बात के लिए तैयार रहने होंगे कि 40% क्वेश्चन इवन 50% तक भी वो डाल सकता है, लेकिन जनरली वो डालेगा नहीं। ये क्लास 10 की नहीं, क्लास 12th में भी ऐसी बातें कही गई हैं। और क्लास 12th में तो इस बात को 30% तक लिमिट किया गया है। जो मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो चेंजेज आए हैं और उन चेंजेज के आधार पर स्टूडेंट को जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर स्टूडेंट को जो जिस तरह से आगे बढ़ने हैं उसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ियाँ होती हैं तो उनके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। और इसलिए स्टूडेंट को अच्छे बुक या सैंपल पेपर से पढ़ने की जरूरत है। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना याद रखें।